आपका पहला सवाल है, वो कौन सी सब्जी है जिसे सब्जियों का राजा तो नहीं पर खून साफ करने वाली मशीन माना जाता है? ए. आलू, बी. करेला, सी. लौकी, डी. बैंगन। सही उत्तर बी. करेला। करेले में मोमोडिसिन नामक तत्व होता है जो रक्त को शुद्ध करने और शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये लिवर के लिए भी किसी अमृत से कम नहीं है। आपका दूसरा सवाल है, पाइनएप्पल को पूरी तरह से पकने में लगभग कितना समय लगता है? ए. 6 महीने, बी. 1 साल, सी. 2 साल, डी. 5 साल। सही उत्तर सी. 2 साल। एक अनानास के पौधे को फल देने और उसे पूरी तरह तैयार करने में 18 से 24 महीने का समय लग सकता है। यही कारण है कि ये अन्य फलों के मुकाबले थोड़ा महंगा होता है। आपका तीसरा सवाल है, दुनिया का वो कौन सा फल है जिसमें रेडियोधर्मी पोटेशियम पाया जाता है? ए. सेब, बी. केला, सी. संतरा, डी. अंगूर। सही उत्तर बी. केला। केले में पोटेशियम 40 होता है जो इसे थोड़ा रेडियोधर्मी बनाता है। हालांकि ये मात्रा इतनी कम है कि इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बार में 1 करोड़ केले खाने पड़ेंगे। आपका चौथा सवाल है, स्ट्रॉबेरी के एक फल में औसतन कितने बीज होते हैं? ए. 50, बी. 100, सी. 200, डी. 500। सही उत्तर सी. 200। स्ट्रॉबेरी दुनिया का इकलौता ऐसा फल है जिसके बीज दाहर की तरफ होते हैं। एक सामान्य स्ट्रॉबेरी की सतह पर लगभग 200 बीज चिपके होते हैं। आपका पांचवा सवाल है, किस सब्जी को सफेद सोना या व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है? ए. मूली, बी. लहसुन, सी. गोभी, डी. प्याज। सही उत्तर बी. लहसुन। अपने औषधीय गुणों और एंटीबैक्टीरियल क्षमता के कारण प्राचीन समय में लहसुन को बहुत कीमती माना जाता था। इसे स्वास्थ्य के लिए सफेद सोना कहा जाता है। आपका छठा सवाल है, वो कौन सा फल है जिसे जंगल का मक्खन, बटर ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है? ए. आम, बी. एवोकाडो, सी. पपीता, डी. कीवी। सही उत्तर बी. एवोकाडो। एवोकाडो में हेल्दी फैट्स की मात्रा बहुत अधिक होती है जिससे इसका टेक्सचर मक्खन जैसा होता है। इसमें किसी भी अन्य फल की तुलना में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है। आपका सातवां सवाल है, क्या आप जानते हैं कि वैज्ञानिक रूप से तरबूज असल में क्या है? ए. एक जड़, बी. एक फूल, सी. एक बेरी, डी. एक बीज। सही उत्तर सी. एक बेरी। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अनुसार तरबूज एक पेपो है जो बेरी की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि केला भी वैज्ञानिक रूप से एक बेरी ही है। आपका आठवां सवाल है, दुनिया की सबसे तीखी मिर्च कौन सी है जिसे खाने से इंसान की मौत भी हो सकती है? ए. भूत जलोकिया, डी. ड्रैगन ब्रेथ, सी. लाल शिमला मिर्च, डी. हरी मिर्च। सही उत्तर बी. ड्रैगन ब्रेथ। ये मिर्च इतनी तीखी है कि ये गले में जलन और शौक पैदा कर सकती है जिससे सांस रुक सकती है। इसका उपयोग चिकित्सा में त्वचा को सुन्न करने के लिए किया जाता है। आपका 9वां सवाल है, सेब को पानी में डालने पर वो डूबता क्यों नहीं बल्कि तैरने लगता है? ए. हल्का होने के कारण, बी. 25% हवा होने के कारण, सी. छिलके के कारण, डी. मिठास के कारण। सही उत्तर बी.
25% हवा होने के कारण। एक सेब का 25% हिस्सा हवा से भरा होता है। इसकी कम डेंसिटी यानी घनत्व के कारण ही ये पानी की सतह पर फुटबॉल की तरह तैरता रहता है। आपका 10वां सवाल है, टमाटर को इतिहास में किस नाम से पुकारा जाता था? ए. जहरीला सेब, बी. लाल जादू, सी. खट्टा गोला, डी. धरती का सितारा। सही उत्तर ए. जहरीला सेब। 1700 के दशक में यूरोप के अमीर लोग टमाटर को जहरीला समझते थे, क्योंकि लेड की प्लेटों में टमाटर का एसिड मिलने से लोग बीमार पड़ जाते थे। बाद में पता चला कि गलती टमाटर की नहीं, प्लेटों की थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।